मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू की स्टडी प्लेटफॉर्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। यूपीएससी क्विज का पार्ट 2 है जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का जो टॉप 10 प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसका पुत्र औरंगजेब था? अकबर, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां। तो इसमें ऑप्शन घ सही हो जाएगा। इसको आप याद रखना। ऑप्शन घ सही है। ऑप्शन घ सही है, इसको आप याद रखना है। शाहजहां। संक्षिप्त में पढ़ते हैं इसको। शाहजहां पांचवें मुगल शासक थे। यहाँ पे होगा शाहजहां पांचवें मुगल शासक थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विशाल के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे हैं। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। इसको आप याद रखना। औरंगजेब जो है शाहजहां के पुत्र थे, तो इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फेमिना मिस इंडिया 2014 की विजेता है? अदिति आर्या, ऐश्वर्या राय, कोयल राणा, सुष्मिता सेन। तो इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा। कोयल राणा जो है भारतीय मॉडल की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से शीर्षक धारक हैं। कोयल राणा 2014 के फैमिली मिस इंडिया की विजेता हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज दीनदयाल कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया। तो इसको अब याद रखना है। 2014 की मिस इंडिया थी, विजेता हुई थी। इसको अब याद रखना है। नेक्स्ट देते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसने छायावाद नामक ग्रंथ लिखा है? प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन खास हो जाएगा इसमें। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी नामक ग्रंथ की रचना की है या लिखा हुआ है। तो संक्षिप्त में पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक है। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद नामक ग्रंथ लिखी या रचना की। छायावाद विशेष रूप से हिंदी के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी के साहित्य रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2014 की विजेता कोयल राणा भारत के किस शहर की निवासी हैं? कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर, बंगलोर। तो ऑप्शन खास हो जाएगा इसमें। नई दिल्ली की जो है फेमिना मिस इंडिया 2014 की विजेता कोयल राणा भारत के मुंबई शहर की निवासी हैं। तो इसको आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इनका संक्षिप्त है। कोयल राणा एक भारतीय मॉडल है। सौंदर्य प्रतियोगिता शीर्षक धारक कोयल 2014 के फेमिना मिस इंडिया की विजेता हैं। कोयल राणा नई दिल्ली की निवासी हैं। कोयल राणा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज दीनदयाल कॉलेज में बैचलर ऑफ बिजनेस की स्टडीज़ का स्नातक पूरा किया। तो ये दोबारा भी पढ़े हैं, लेकिन ये दिल्ली में निवासी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन 2014 मिस साउथ अफ्रीका है? मिस साउथ अफ्रीका अदिति आर्या, लिएसन लॉरी, रोलेन स्ट्रोक, सुष्मिता सेन। तो ऑप्शन का सही जाएगा इसमें। रोलेन स्ट्रोक जो है इनमें रोलेन स्ट्रोक 2014 मिस साउथ अफ्रीका है। तो इसको अब याद रखना है। डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। रोलेन स्ट्रोक ने 2014 में मिस साउथ अफ्रीका ताज जीता है। रोलेन स्ट्रोक दक्षिण अफ्रीका की एक मॉडल है। तो इसको अब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 200, 195, 352, 89। तो इसमें ऑप्शन खास हो जाएगा 195। यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या 195 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखें। सदस्य देशों की संख्या 195 है यूनेस्को की। डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव है, यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या 195 होती है या है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसको याद रखना है। यूनेस्को का
मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था? 1325 से 1351, 1355 से 1371, 1385 से 1398, 1400 ईस्वी से 1425 तक। तो ऑप्शन क सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन क सही हो जाएगा। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर राज किया था। इन बीच 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली पर राज किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक कुशग्र, बुद्धिमान, संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, कला प्रेमी और अनुभवी सेनापति था। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन पूंजी बाजार के विनियामक यानी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा इसमें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है इनमें पूंजी बाजार विनियामक यानी कैपिटल मार्केटिंग रेगुलेटर है। तो इसको याद रखना है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं इसके। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में है। तो इसको याद रखना है, बांद्रा में मुख्यालय है सेबी का और इसका जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न। फेमिना मिस इंडिया 2015 की विजेता अदिति आर्य भारत के किस शहर की निवासी हैं? कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा, नई दिल्ली। फेमिना मिस इंडिया 2015 की विजेता अदिति आर्य भारत के नई दिल्ली शहर की निवासी हैं। डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। अदिति आर्य एक भारतीय मॉडल है, अनुसंधान विश्लेषक और सौंदर्य प्रतियोगिता शीर्षक धारक है। अदिति आर्य भारत के नई दिल्ली की निवासी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदिति आर्य 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है भारत देश में सबसे ज़्यादा जज किस उच्च न्यायालय में बैठते हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, बेंगलोर उच्च न्यायालय, हरियाणा उच्च न्यायालय। तो अब जैसे ऑप्शन का सही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है भारत देश के सबसे ज़्यादा जज उच्च न्यायालय में बैठते हैं इलाहाबाद के। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में एक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा से 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। आगरा में 17 मार्च को 1866 में स्थापित किया गया था 1861 न्यायालय अधिनियम के तहत। हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें। वीके स्टडी प्लेटफॉर्म ऐसे ही विकल्प प्रश्न मिलते रहते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।